आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। मध्य प्रदेश में जब से जीतू पटवारी ने प्रदेश अध्यक्ष का जिम्मा संभाला है, तभी से वो एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस ने कमलनाथ को पद से हटाकर जीतू पटवारी को पीसीसी का अध्यक्ष बना दिया। अध्यक्ष बनने के बाद से ही पटवारी लगातार ग्राउंड पर पहुंचकर लोगों से बातचीत कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं में जोश भर रहे हैं। पटवारी इस बात को बखूबी समझते हैं कि विधानसभा चुनाव में हार के बाद एमपी में कांग्रेस को फिर से जिंदा करने की चुनौती उनके सामने है। इसके साथ ही हार के बाद कार्यकर्ताओं में फिर से जोश और लोकसभा चुनाव में जीत की उम्मीद भरना भी बेहद जरूरी है। इसी कड़ी में जीतू पटवारी भोपाल पहुंचे और यहां उन्होंने कार्यकर्ताओं को संदेश दिया कि हार के बाद हताश होने की जरूरत नहीं है। जीतू पटवारी ने यहां राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर भी बात की, लेकिन सबका ध्यान पटवारी के एक उस बयान पर गया जिसमें उन्होंने कहा कि जहां आपका पसीना गिरेगा वहां हमारा खून गिरेगा। भोपाल में पटवारी ने कहा कि मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं, मैं आप सभी का सम्मान करता हूं। आपने मुझे एमपी कांग्रेस कमेटी की जिम्मेदारी दी है, मैं आपकी भावनाओं का हमेशा सम्मान करूंगा। जहां कार्यकर्ताओं का पसीना गिरेगा वहां हमारा खून गिरेगा। क्या कुछ कहा पटवारी ने, आप खुद सुनिए। मैं पार्टी का एक कार्यकर्ता अध्यक्ष, आपकी भावनाओं को अच्छे से जानता हूं, समझता हूं, आपके दर्द को समझता हूं, कार्यकर्ता के सम्मान को समझता हूं। मैं वार्ड का अध्यक्ष रहा, ब्लॉक का अध्यक्ष रहा, जिला युवक कांग्रेस की कार्यकारिणी में रहा, प्रदेश युवक कांग्रेस की कार्यकारिणी में रहा, प्रदेश युवक कांग्रेस का अध्यक्ष रहा, जिला युवक कांग्रेस का अध्यक्ष रहा और एक अब प्रदेश कांग्रेस पार्टी की जवाबदारी भी आप लोगों ने मुझे दी है। साथियों, जहां आपका पसीना गिरेगा वहां हम सबका खून गिरेगा। तो पटवारी के इस बयान से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त जीतू भैया कितने जोश और खरोश में हैं। सभी कार्यकर्ताओं में जोश भरने का वो काम कर रहे हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद अब लोकसभा चुनाव की घड़ी नजदीक आ चुकी है और इन चुनावों को जीतने के लिए जीतू पटवारी पूरे दमखम से मैदान में उतर गए हैं। इसके अलावा शिवराज सिंह चौहान को लेकर भी उन्होंने बयान दिया कि जनता को कैसे बेवकूफ बनाया है बीजेपी ने। शिवराज का चेहरा दिखाकर मोहन यादव को सीएम बना दिया गया। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि ऐसी सरकार चाहिए थी, ऐसा चेहरा चाहिए था मोदी, नरेंद्र मोदी को, जिसे दिल्ली से बैठकर संचालित किया जा सके, ना कि भोपाल से बैठकर। यह भी बयान आप जीतू पटवारी का सुनिए। आप देखो, मुख्यमंत्री का चेहरा था शिवराज सिंह जी चौहान। मुख्यमंत्री लाडली बहना के नाम पे चुना गया। मुख्यमंत्री ने चिल्ला चिल्ला कर पूरे प्रदेश में कहा, बहना मैं अगर तुम्हारे लिए कुछ न कर पाऊं तो मेरा मुख्यमंत्री बनना सार्थक नहीं है। बहनों ने उनके झांसे में आकर वो ठपाठप दे दिए, पूरे मध्य प्रदेश में दे दिए। और अब मुख्यमंत्री बताए किसी और को और शादी किसी और से करते। सही है या गलत? मैं मानता हूं जब मुख्यमंत्री वो बने, उसके बाद उनका मंत्रिमंडल उनको बनाने की बारी आई, तब भी दिल्ली से लोगों को तय किया गया, मंत्रियों को तय किया गया। मुख्यमंत्री को मालूम भी नहीं कि कौन मंत्री बनेगा, कौन मंत्री बनेगा। फिर उनके विभाग की बारी आई, तब भी दिल्ली से एक फरमान आया कि इस व्यक्ति को ये विभाग है। ये क्या एहसास कराता है? ये पार्टी के अंदर भी लोकतंत्र है कि राजतंत्र है? मुख्यमंत्री अपने अधिकारों का उपयोग ही नहीं कर सकता, तो लोकतंत्र खतरे में नहीं है तो क्या है? साथियों, मैं अनुरोध करना चाहता हूं आप सबसे, जो राजेंद्र भारती जी अपनी बातें कह रहे थे, अपना संघर्ष, आपका संघर्ष, दतिया के कार्यकर्ताओं का संघर्ष, इनकी हिम्मत, इनका काम करने की शैली, इनकी बहादुरी, मैं प्रणाम करता हूं आप सबको। तो जीतू पटवारी के इस बयान के बाद कार्यकर्ताओं में जोश है और जीत की एक उम्मीद भी है। लोकसभा चुनाव की घड़ी नजदीक है, ऐसे में देखना होगा कि जीतू कार्यकर्ताओं को कितना एकजुट कर पाते हैं। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।